चलो देखते हैं क्लाउडफ्लेयर का आउटेज क्यों हुआ था और ये किस कारण हुआ था और कैसे स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरनेट में बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। पिछले महीने AWS का आउटेज हुआ था। इस महीने की 18 तारीख को क्लाउडफ्लेयर का आउटेज हुआ था और ये आउटेज बहुत सिंपलिस्टिक रीज़न के कारण हुआ था। लेट्स सी वाई। देखो, जब ये चीज़ हुई थी तो सभी को लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ है, साइबर अटैक हुआ है या फिर किसी तरह के राउटिंग टेबल्स में चेंजेस हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ क्या था कि इनके पास एक ML बॉटनेट सिस्टम है, मतलब मशीन लर्निंग बॉटनेट सिस्टम है। और ये बॉटनेट सिस्टम क्या करता है कि इनके मैलिशियस फीचर्स वगैरह जो जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उस फीचर के बॉट्स को मैनेज करता है। और उस मैनेज्ड फीचर से ही पूरा का पूरा मशीन लर्निंग सिस्टम चलता है, जिसके कारण हमारा इंटरनेट सिक्योर होता है, मतलब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सिक्योर होता है। अब हुआ क्या कि ये जो बॉटनेट मैनेजमेंट का फाइल था, फीचर फाइल, इसका एक क्राइटेरिया है कि ये फीचर फाइल में ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीचर्स ही रह सकते हैं। और मतलब उन्होंने उतनी इफ़िशियंसी के लिए रखा। और यूजुअली वो 60 फीचर्स रखते हैं। ठीक है, तो 60 फीचर्स रखने के कारण हुआ क्या कि इनके फीचर फाइल में किसी चीज़ के कारण, मतलब किसी कोड के कारण, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, किसी कोड के कारण वो फीचर डुप्लीकेट्स हो रहे थे। और डुप्लीकेट्स होने के बाद वो फाइल दुगनी बड़ी हो गई। और वो दुगनी बड़ी फाइल इनके पूरे के पूरे इंटरनल नेटवर्क में बाकी सारे बॉटनेट मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी इनके सर्वर्स थे वहाँ पर फैलना शुरू हो गई। जैसे ही फैलना शुरू हो गई, हमारा इनका जो क्लाउडफ्लेयर का सिस्टम है वो क्रैश होना शुरू हो गया और HTTP 503 का रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। और ये पूरा का पूरा 80% ऑफ इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, 80 to 90% का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये अफेक्ट कर गया था। ओके, तो इन्होंने क्या किया, फिर इस बॉटनेट फाइल फीचर को ढूंढा, उसको रिप्लेस किया और फिर उसके बाद हमारे इंटरनेट शुरू होना शुरू हो गए। ओके।